नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी ने आज स्टैंड डाउन हड़ताल रखी थी और दिन में निर्णय लिया गया कि हम सभी केकड़ी के संगठनों से मिलें और उनका समर्थन लेंगे। तो इस क्रम में हमने केकड़ी के सभी संगठनों से मिला तो कम से कम 2 दर्जन संगठनों ने कल केकड़ी बंद में हमारा समर्थन दिया है। और मैं केकड़ी की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ये सब हमारे जिले बचाने का कार्य है, इसलिए सब कल सहयोग करें और केकड़ी को पूर्णतः बंद रखें ताकि एक मैसेज आए सरकार के पास में। और उसके बाद में भी अगर सरकार आश्वासन नहीं देती तो हम आगे की रणनीति बनाकर आगे और इस हड़ताल को कंटिन्यू करेंगे। मतलब केकड़ी से जिले का दर्जा खारिज करने की चर्चाओं के बीच केकड़ी में आक्रोश का उबाल फूट पड़ा है। विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठन अब खुलकर विरोध में आ गए हैं तथा सरकार को केकड़ी को हटाने का फैसला लेने से पहले आगाह करने में लग गए हैं। शुक्रवार को विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जिले को यथावत रखने की मांग की है। वहीं जिला बार एसोसिएशन ने भी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। गुरुवार से शुरू हुई बार एसोसिएशन की पेन डाउन हड़ताल शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रही। शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने कहा कि केकड़ी जिला हम सबका मान और सम्मान है। सरकार केकड़ी जिले को हटाने का फैसला लेती है तो सरकार के खिलाफ वो उग्र आंदोलन करेंगे। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने कहा कि केकड़ी जिला सरकार को करोड़ों का राजस्व दे रहा है, फिर भी सरकार जिले के बजट का रोना रो रही है। अधिवक्ताओं ने कहा कि केकड़ी जिला हर मापदंड पर खरा उतरता है। जिला हटाने के संकेतों के बाद से ही आम जन में भारी निराशा है। जिला बनने के बाद केकड़ी जिले के लाखों लोगों की उम्मीदों के पंख लगे थे, लेकिन अब सरकार गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाकर जिले को हटाती है तो आम जन में भारी निराशा होगी। इधर लगातार दूसरे दिन न्यायिक कार्य के बहिष्कार के कारण अधिवक्ताओं के चैम्बर बंद रहे, जिससे परिवादियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन के दौरान सर्वसम्मति से शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार करने का निर्णय लेते हुए केकड़ी जिले को यथावत रखने के लिए शनिवार को संपूर्ण केकड़ी बंद का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि केकड़ी बंद को विभिन्न सामाजिक संगठनों व व्यापारिक संगठनों ने समर्थन दिया है। बार अध्यक्ष रामावतार मीणा ने कहा कि जिले को हटाने के कयासों के बाद से केकड़ी में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने अब तक आश्वस्त नहीं किया है कि केकड़ी जिले को नहीं हटाया जाएगा। इसलिए सरकार को समय रहते आश्वासन देना चाहिए ताकि आंदोलन रुक सके, अन्यथा आंदोलन और अधिक उग्र रूप धारण कर सकता है। जिला बचाने के लिए बार एसोसिएशन को दादीच दाइमा समाज, अग्रवाल समाज, पठान समाज, क्षत्रिय खटीक समाज, लोधा समाज, रेगर समाज, आदर्श बड़वा समाज, केकड़ी सराफा संघ, अखिल भारतीय बैरवा महासभा, पारासर समाज, अखिल भारत हिंदू महासभा, रावणा राजपूत समाज, देशवाली समाज, देवसेना, राजेश पायलट किसान संगठन, अखिल भारतीय जाट महासभा, अखिल क्षत्रिय महासभा, दिगंबर जैन समाज, प्रांतीय रेगर महासभा, अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी, विश्व हिंदू परिषद आदि संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। कल हमने बार एसोसिएशन ने एक मीटिंग रखी थी और मीटिंग के तहत एक निर्णय लिया था कि जो केकड़ी को हटाने की अफवाहें चल रही है उसका हम विरोध करते हैं और 1-2 दिन का हमने पेन डाउन हड़ताल रखा है। और उसके साथ ही निर्णय लिया कि हम अन्य संस्थाओं से हम सहयोग मांगते हुए एक आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। या तो राज्य सरकार की तरफ से कोई आश्वासन हमें दे दिया जाए कि हमारा जिला केकड़ी यथावत रहेगा। अगर जिला केकड़ी यथावत नहीं रहता है तो हम अन्य संस्थाओं से सहयोग लेकर इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। और ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये केकड़ी बार एसोसिएशन का मंच है। हमें ना बीजेपी चाहिए और ना कांग्रेस चाहिए, हमें जिला केकड़ी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहाँ कोई किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं है, ये सिर्फ बार एसोसिएशन, जिला बार एसोसिएशन केकड़ी का मंच है। हम सभी मंच से, खुले मंच से निवेदन करना चाहते हैं
कि अगर आप केकड़ी को जिला बनाए रखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आइए, आपका स्वागत है। और बार एसोसिएशन केकड़ी कंधा से कंधा मिलाकर केकड़ी को जिला बनाए रखने की जो शुरुआत की है उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। जय हिंद। हमने देखा कि आज के 4 दिन पूर्व हमारे एसपी साहब को यहाँ से हटा दिया गया और केकड़ी एसपी साहब का चार्ज अजमेर एसपी को दे दिया गया। इसी तरह और हमारे अफवाहें ये भी आ रही है कि मालपुरा को जिला बनाकर केकड़ी को मालपुरा में विलय करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, जबकि मालपुरा किसी भी स्तर पर केकड़ी के बराबरी के लायक नहीं है। आज हम इंडस्ट्रियल एरिया में देखें, कृषि के क्षेत्र में देखें, मंडी हमारी AA श्रेणी की मंडी है केकड़ी में। उनियारा, अलीगढ़, सवाई माधोपुर तक की ऊन की मंडी, ऊन के जो काश्तकार है अपनी ऊन लेके केकड़ी मंडी में बेचने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ 2 ADJ कोर्ट हैं, 2 ACJM कोर्ट है, 1 मुंसिफ कोर्ट है, एक कलेक्टर साहब का कोर्ट है, ADM कोर्ट है, SDM कोर्ट है, तहसीलदार का कोर्ट है। इसी तरह अगर हम देखें तो चारों तरफ से अगर केकड़ी बस स्टैंड के ऊपर अगर रात को आप 2 बजे भी जाएंगे तो पूरा बस स्टैंड खुला हुआ मिलेगा। इसी तरह व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से जिले की है। अगर कोई आदमी मकान बनाता है, उसके पास में अगर बजट का अभाव होता है, उसके बजट में अगर उसने, जैसा कि अभी बताया मेरे पूर्व वक्ता ने, कि अगर ईंटों का बना दिया बजट नहीं है तो उस बजट नहीं होने से उस ईंटों के ढांचे को हटाता नहीं है। जब भी उसके पास बजट आता है, नेक्स्ट टाइम में उसके ऊपर प्लास्टर होता है, धीरे धीरे उसको मकान का पूर्ण मूर्त रूप दिया जाता है। इसी तरह इसीलिए हम बार एसोसिएशन केकड़ी के मंच के माध्यम से माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करते हैं कि हमारे केकड़ी जिले को कम से कम बचाओ। ये न तो बीजेपी का है, ये जनता, ये जो जिला बना कांग्रेस का जिला नहीं बना, ये केकड़ी का जिला बना, केकड़ी की जनता के लिए, केकड़ी की जनता की सुविधा के लिए जिला बना है, न कि कांग्रेस की सरकार ने जिला बनाया। राम लुभैया कमेटी की सिफारिश के आधार पर जिला बना था। श्रीमान राम लुभैया जी ये सीनियर IAS थे। अभी जो आपने जिला हटाने के लिए जो कमेटी बनाई, उस कमेटी ने कभी भी हमसे आके मुलाकात नहीं करी। हम तो यहाँ के बुद्धिजीवी आदमी है। मेरे कोई भी वकील साथी कहते कि ये कोर्ट में ये जो कमेटी, क्या नाम था जी उनका, पवार कमेटी, ललित के पवार साहब कभी केकड़ी में आए नहीं, हमने तो देखा ही नहीं उनको। तो मेरा निवेदन है कि साहब एक आपने कमेटी की, उसके ऊपर निर्णय लेकर आप जिला बचाने के लिए कलेक्ट्रेट के बाहर दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। केकड़ी जिला बचाओ समिति के तत्वावधान में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। दूसरे दिन बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अभियान को अपना समर्थन दिया। समिति के संयोजक रामावतार सिखवाल ने बताया कि धरना प्रदर्शन में केकड़ी शहर के साथ आसपास के गांवों के लोग भी शामिल हुए। संगठनों में धरने का समर्थन करते हुए पत्र लिखकर जिले को यथावत रखने की मांग की है। इस मौके पर वैष्णव समाज, टैक्सी यूनियन, ट्रांसपोर्ट यूनियन, महिला सहायता समूह, केकड़ी वरिष्ठ जनसंघ, प्रॉपर्टी डीलर संघ, अखिल भारतीय हिंदू महासभा सहित अन्य संगठनों के लोगों ने धरने में शामिल होकर अपना समर्थन दिया। सभी को खुशी हुई है और केकड़ी जिला बनने से सभी को रोजगार भी उत्पन्न हुए हैं और आगे और होंगे। और मेरे हिसाब से सरकार को जिला को हटाने से प्रॉफिट तो नहीं होगा, लॉस ही होगा। इसलिए जिला सभी जनता की भावना को देखते हुए जिला बना रहे। हम सरकार से, हम अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से हम यही अपील करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं, ताकि जनभावना का सहयोग हो, जनभावना का विचार, उनका समर्थन होना चाहिए सरकार का। जिले का नाम रहेगा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आवाज दो जिंदाबाद। वहीं दूसरी ओर भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी काशीराम ने भी जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग की है। इस मौके पर आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष DL वर्मा, प्रेमचंद मोची, द्वारका प्रसाद चंदेल, जगन्नाथ डीडवानिया, हेमराज रेगर, परमेश्वर लाल वर्मा, ओम प्रकाश बड़ोला,
प्रभुलाल जागृत, सूरजकरण आदि मौजूद थे। रसद विभाग केकड़ी ने कार्रवाई करते हुए 22 अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि प्रवर्तन स्टाफ के जांच दल द्वारा 25 सितंबर को मेसर्स शेख ऑटो पार्ट्स ग्राम टाटोटी के यहाँ 5 घरेलू गैस सिलेंडर, मय गैस एवं लोहे की इलेक्ट्रिक मोटर, वायर एवं पाइप मौके से जब्त किए गए। इसी प्रकार भिनाई तहसील के रूपपुरा रोड बांधनवाड़ा की फर्म राहुल वैष्णव के यहाँ से 5 घरेलू गैस सिलेंडर, मय गैस एवं एक बैटरी चालित गैस भरने की भट्टी मोटर जब्त की गई। मेसर्स जसराज दर्जी पुत्र लादूराम दर्जी पालीवाल मार्केट ब्यावर रोड केकड़ी के यहाँ से 5 घरेलू गैस सिलेंडर, मय गैस एवं एक गैस भरने की लोहे की मोटर मौके पर जब्त की गई। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत कार्रवाई के दौरान 27 सितंबर को मेसर्स भोलेश्वर मिष्ठान भंडार नागोला के यहाँ से 2 घरेलू गैस सिलेंडर, मय लोहे की भट्टी, रेगुलेटर एवं रबर पाइप मौके पर अवैध रूप से पाए गए। फर्म जय कालिका होटल बांधनवाड़ा के यहाँ से 5 घरेलू गैस सिलेंडर, मय गैस घरेलू गैस के वाहनों में रिफिलिंग किए जाने व व्यवसायिक कार्य में उपयोग किए जाने पर एलपीजी आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर जब्त किए गए। जब्त सामग्री को संबंधित गैस एजेंसियों को अग्रिम आदेशों तक सुरक्षित रखने के लिए सुपुर्दगी में दिया गया। उपरोक्त फर्मों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। केकड़ी नगर परिषद द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गुरुवार को अजमेर रोड, जयपुर रोड व पुराना कोटा रोड, सावर रोड पर सफाई की जाकर अवैध लगे फ्लेक्स, बैनर आदि को हटाया गया। इसके पश्चात शाम 7 बजे 3 बत्ती चौराहे पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाए जाने के लिए आमजन और व्यापारियों को एवं परिषद के कार्मिकों और अधिकारियों को नगर परिषद आयुक्त बंटी राजपूत ने स्वच्छता की शपथ दिलाई और प्रत्येक दुकानदार को अपने प्रतिष्ठान में कचरा पात्र रखने, कचरे को ऑटो टिपर में डाले जाने की अपील की। इसके साथ ही बताया गया कि किसी दुकान या प्रतिष्ठान के बाहर कचरा पाए जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। अभियान के तहत शहर के विभिन्न स्थानों एवं मार्गों पर हो रखे अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। उन्होंने बताया कि निरंतर 3 दिन से माइक द्वारा प्रचार प्रसार करवाया जाकर समझाइश की जा रही है। उसके उपरांत भी अस्थायी अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर अजमेर रोड से अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। रात्रि में अजमेर रोड पर दुकानों के बाहर लगे टिन शेड को जेसीबी की सहायता से हटाया गया। रात्रि में नगर परिषद द्वारा चलाए गए इस अभियान से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस दौरान कई दुकानों के बाहर से अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। चाय की थड़ी वालों को गंदगी नहीं फैलाने के लिए पाबंद किया गया। नगर परिषद द्वारा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं को न्यायालय परिसर में स्वच्छता के संबंध में शपथ दिलाई जाकर स्वयं के साथ साथ आम जन को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित किए जाने के लिए आग्रह किया गया। अभियान के दौरान नगर परिषद आयुक्त बंटी राजपूत, विक्रम सिंह जोरवाल सहायक अभियंता, राम गोपाल डांगा सहायक प्रशासनिक अधिकारी, घासीलाल गुजर कनिष्ठ अभियंता, संजय शर्मा वरिष्ठ प्रारूपकार, विमल कुमार दादीच वरिष्ठ सहायक, शशिकांत दादीच वरिष्ठ सहायक, किशनलाल गुर्जर कनिष्ठ सहायक, राकेश कुमार पारिक फायरमैन, मईनुद्दीन शेख फायरमैन, रोहित शर्मा MIS इंजीनियर, आशीष खेराल सहित सफाई कर्मचारी उपस्थित थे। वैष्णव ब्राह्मण सेवा समिति केकड़ी के प्रतिनिधियों ने राजस्थान सरकार को पुजारियों के अधिकारों की रक्षा हेतु ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को दिया गया, जिसमें पुजारियों के नाम को राजस्व रिकॉर्ड में संरक्षण के रूप में पुनः दर्ज करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि 1991 के आदेशानुसार मंदिर माफी देव भूमि की पंजिका में पुजारियों के नाम दर्ज किए जाने चाहिए, लेकिन अजमेर जिले में इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। समिति ने अतिक्रमण हटाने और पुजारियों को उनके अधिकार दिलाने की मांग की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस मामले में पत्र लिखा है। इस अवसर पर वैष्णव समाज के कई सदस्य उपस्थित थे, जिनमें संभाग अध्यक्ष रामस्वरूप वैष्णव समेत अन्य प्रमुख सदस्य शामिल थे। समिति ने न्याय की उम्मीद जताई है। 2 दोस्तों को झांसे में लेकर उनसे मारपीट कर 2.5 लाख रुपए की नकदी लूटकर ले जाने के मामले में
विजयनगर थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर लूटी गई राशि बरामद की है। विजयनगर थाना प्रभारी राजमल कुमावत ने बताया कि ग्राम गुंदोज जिला पाली निवासी दिनेश पुत्र मांगीलाल ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसके दोस्त राकेश ने अपने जानकार प्रद्युम्न सिंह के बारे में जानकारी दी कि वह सस्ते भाव में क्रिप्टो करेंसी देता है, जिससे उसमें काफ़ी मुनाफा मिलता है। इस पर दिनेश अपने दोस्त राकेश के साथ विजयनगर आया और प्रद्युम्न सिंह से मोबाइल पर बात की। प्रद्युम्न सिंह ने 1.5 घंटे बाद गुलाबपुरा रोड स्थित एक होटल में मिलने की बात कही। कुछ समय पश्चात प्रद्युम्न सिंह अपने दोस्तों के साथ आया और बातचीत की। रिपोर्ट में आरोप लगाए कि होटल में प्रद्युम्न सिंह व उसके दोस्तों ने दिनेश व राकेश के साथ मारपीट कर 2.5 लाख रुपए छीन लिए। बाद में आरोपी अपनी कार में बैठकर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। साथ ही नाकेबंदी करवाकर तथा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने ग्राम छापड़ेल थाना पारोली निवासी प्रद्युम्न सिंह व नागेंद्र सिंह, गांव दातड़ा बड़ा थाना पारोली निवासी विजय सिंह, ग्राम अरनिया रासा निवासी राकेश सेन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई 2.5 लाख रुपए की राशि बरामद कर ली है। पुलिस आरोपियों से क्षेत्र में घटित अन्य आपराधिक घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है। जे न्यूज के लिए अनिल साहू की रिपोर्ट। दिनांक 25/9/2024 को श्री दिनेश कुमार गाछी निवासी गुंदोज जिला पाली ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि मैं आज USDT की रकम एक्सचेंज करवाने के लिए विजयनगर आया हुआ था। वेलकम ग्रीन होटल जो NH48 विजयनगर पर स्थित है, उसके अंदर मुझे प्रद्युम्न सिंह निवासी कोर्डी के पास करने वाला है मिला था, जिसको मैंने पैसे दिए। तो मैंने वापस रकम एक्सचेंज करने के लिए बताया तो उसने मेरे साथ मारपीट की और 2.5 लाख रुपए 4 आदमी साथ में थे, वो उसकी अल्टो कार में लेकर शापरा की तरफ भाग गए हैं। थाने पर आकर सूचना दी, मैं व मेरी टीम तुरंत उनके साथ पहुंचे और उस कार का पीछा किया और तुरंत मौके से उनको चारों को डिटेन किए और कार सहित 2.5 लाख रुपए नगद तुरंत बरामद कर लिए। उक्त कार्रवाई श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्याम सिंह जी एवं एडिशनल SP साहब श्रीमान हिमांशु जी जागीर एवं श्रीमान CO साहब सचिन सिंह जी राठौर के निकटतम सुपरविजन में कार्रवाई की गई और उक्त कार्रवाई महज 24 घंटों में पूरी कर 2.5 लाख रुपये बरामद करने में सफलता हासिल की है। केकड़ी के कादेड़ा रोड स्थित पटेल मैरिज गार्डन में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री राम द्वारा चातुर्मास समिति द्वारा आयोजित इस कथा में कथावाचक राम स्नेही संत ईश्वर राम महाराज ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण अधर्म के नाश के लिए अवतरित हुए हैं। इस अवसर पर उपस्थित भक्तों ने उत्साह से नृत्य किया और जय कन्हैयालाल की जयकारे लगाए। बच्चों ने श्री कृष्ण का रूप धारण कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कथा में दान की महिमा भी प्रस्तुत की गई। समाजसेवी राम गोपाल वैष्णव और गोपाल लाल वर्मा के नेतृत्व में संतों का सम्मान किया गया। विधायक शत्रुघ्न गौतम के प्रतिनिधि राजेश गौतम ने भी संतों का सम्मान किया। कथा के दौरान काफ़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। आयोजन में कई कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाओं में योगदान दिया। श्री अग्रसेन जी महाराज का 5148वां जन्मोत्सव 26 सितंबर गुरुवार से 3 अक्टूबर गुरुवार तक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत गुरुवार को लक्ष्मीनाथ मंदिर में सुंदरकांड पाठ के साथ की गई। जयंती संयोजक दीपक सिंघल राजकुमार अग्रवाल द्वारा भगवान श्री लक्ष्मीनाथ जी के समक्ष पूजा अर्चना कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सुंदरकांड पाठ का वाचन सूर्य प्रकाश जी द्वारा अपनी मधुर वाणी से किया गया, जिसमें समाज के कई महिला पुरुष उपस्थित रहे। अंत में आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। जयंती महोत्सव के दौरान कई प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिता एवं मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें समाज के सभी अग्रबंधु भाग लेंगे। 3 अक्टूबर 2024 को महाराजा धीराज अग्रसेन जी महाराज की विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी।